हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे से हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा गर्म पानी किया और उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे की स्टडी कर ली थी। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक बेटी की मदर भी हूँ और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। फ़िलहाल मैं डीएसएसबी और यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का काम एक हाउस वाइफ का लंच तैयार करना ही होता है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों जाएंगे तो उनके लिए मुझे नाश्ता और लंच दोनों तैयार करके देना होता है। 8:30 बजे तक दोनों चले जाते हैं। हस्बैंड और बेटी के जाने के बाद मैं थोड़ा फ्री सी हो जाती हूँ, लेकिन इस फ्री होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं अब उनको मना ही करने वाली हूँ, क्योंकि 2 घंटे अगर मैं अपना पढ़ूँगी और सुबह का टाइम रहता है, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा और उनके आने से कम 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अब उन्हें बिल्कुल मैं मना कर दूँगी और अब उनके आने से पहले मैं घर की डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि फिर वे आएंगे, उनके पढ़ाना है और फिर मैं अपने लिए अब चाय बना लूँगी। चाय बना के तब वे आएंगे तो उनको पढ़ा के फिर मैं अपनी स्टडी में लग जाऊँगी। मेरे पास उनके जाने के बाद मुश्किल से आधा पौन घंटा ही रह पाता है। मैं आधा पौन घंटा स्टडी कर लेती हूँ उनके जाने के बाद। और मैं अब लग गई थी अब अपने बर्तन क्लीन करने और अब मैं फिर नहा धो के आ गई हूँ और अब आधा पौन घंटा मैं अपनी स्टडी कर लूँगी, क्योंकि ये टाइम मेरे पास आधा पौना घंटा बचता है और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जाऊँगी। कहते हैं ना, अगर सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस आने में जितनी भी दूरी तय करनी होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। और अब हम दोबारा से फिर पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने लंच कर लिया था। वो अपना खेलने के लिए बैठ गई है और अब मैं भी पढ़ लूँगी, फिर उसको पढ़ाऊँगी। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मैं अब हिस्ट्री को ले रही हूँ। मैंने सबसे पहले मिडिवल हिस्ट्री को रीड करना शुरू किया है, जिसमें कि मैं 2 दिन में मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दूँगी और इससे पहले पॉलिटी हो गया है और मुझे 15 दिन के अंदर अंदर अपना ये तीनों टॉपिक्स क्लियर करने हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इसके बाद मैं जियोग्राफी लूँगी और जीएस में इतना वास्ट एरिया है, तो इसमें जैसे और डांस भी हैं और ड्रेसेस भी हैं, फोक डांस है, फेयर हैं, ये चीज़ें बहुत हैं और करंट अफेयर्स हैं। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी और इसका जो क्षेत्र है इसका इतना बड़ा है, ये तो कितना भी पढ़ लो वो भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितना मेरे से होगा मैं उतना करने की तैयारी करूँगी। और अभी करंट अफेयर्स भी मैंने शुरू की है, अप्रैल की मैंने शुरू कर दी और ये मई की तो मेरी आज तक की कंप्लीट हो ही रही है। और फिर इसके बाद मैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मेरा ग्रामर भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। ग्रामर मेरा ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। सबसे बेस्ट पार्ट मेरा वोकेबलरी हो गया है। मैं वोकेबलरी में ज़्यादा अच्छा है। इतना मेरा अपना लिटरेचर पार्ट अभी थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी वो छोड़ रखा है। मैं वो भी रेडी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैं अभी 15 दिन बाद इंग्लिश